बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जैसा कि आपको मालूम है कि हम अक्सर लोगों को अवेयरनेस का जो प्रोग्राम है वो हम करते रहते हैं ताकि लोगों को इस हवाले से सही जो कुरान और सुन्नत का जो तरीका इलाज है वो भी उनकी समझ में आ जाए, और जो गैर शरई और कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ जो इलाज है वो भी लोगों की समझ में आ जाए। मेरे पास आज इस तरह से एक ख़ातून मरीज़ा हैं, उनके साथ बड़े लंबे टाइम से यानी मसाइल रहे, तो उन्होंने चंद एक बातें जो है ना वो मुझे बताई, तो मैंने मुनासिब समझा कि हम उन्हीं की ज़ुबानी जो है ना ये सुने कि वो किस किस तरह से एक मुसलमान होने की हैसियत से मुख्तलिफ ऐसे अफराद के पास गए जो कि यकीनन गैर शरई और गैर इस्लामी तरीका इलाज से वो इनका इलाज भी करते रहे। तो मैं इंशाअल्लाह ताला उनसे पूछना चाहता हूँ। जी बाजी, मुझे बताएं कि सबसे पहले आपको मतलब कहाँ पे ले जाया गया आपको? सबसे पहले मुझे ना मंदिर वाली साइड पे लेके गए थे। मंदिर वाली घर में लेके गए थे। फिर अच्छा। घर से उन्होंने कहा कि इसको मंदिर लेके जाओ, वहाँ पे दुआ करे कि अल्लाह इसकी मुश्किलें, उसने सदके वगैरह भी लिए, सब कुछ किया। एक दिन में मेरे बकरे भी लिए, कोई काला बकरा लिया था उन्होंने? नहीं, गोश्त वगैरह का सदका दिए। सिरी दी थी, काली सिरी दी थी, उसके अंदर 5 का ठिप्पा रखा था उसकी ज़ुबान में कि ये कत्ल हो जाएगी, हलाक हो जाएगी। फिर वो सदके वगैरह, उसमें सिंदूर भी लगाया? हाँ जी, संदूर भी लगाया। आपके भी लगाया और उनके भी लगाया? हाँ, उसके सिरी पे भी लगाया? सिरी पे भी लगाया। फिर उसके बाद जब मैं शाम हो गई, रात हो गई, लेटने लगी हूँ ना, जैसे ही मैं लेटने लगी मुझे 3 कील यहाँ पे खुबे हैं, दाईं साइड पे। हाँ जी, ठीक है। फिर उसके बाद ना दूसरे दम पे जा रही हूँ और उन्होंने फिर उधर मंदिर की तरफ मुझे भेजा और रास्ते में फिर मैं यहाँ की खुबा गई। तो ये बताएं कि उसके अलावा मतलब कोई ऐसा, जाहिर बात है जब आपने खुद ही इस बात को एडमिट कर लिया है कि गैर शरई अमलियात जो है वो आपसे खुद ही करवाते रहे, उन्होंने कोई गोश्त, कोई अंडे, कोई इस तरह का कोई सदका भी फिंकवाया आपसे? सदके वगैरह यही बस गोश्त का सदका दे दे, पैसे वगैरह लेते रहे, पैसे लेते रहे। अच्छा, पैसे लेते थे। फिर उसके बाद वो कोई ऐसी चीज़ कहते थे कि जो आप खुद मुयस्सर ना कर सके तो उसके बदले में कहते होंगे कि भाई आप इसके पैसे दे दें? हाँ जी, ये कहते थे। 7 हार फूल मंगा के वो भी मदद काम में जाते हैं, इसको बोला है। हाँ, 7 हार फूलों के हार में इसके साथ था, इसको कहते हैं ये उधर इसको टांगो और काल के लेके इसके माथे पे लगाओ। ओए मैं साथ था। मेरा दिल मुतमईन नहीं था, फिर भी बहुत ज़्यादा मैं बीमार रहने लगी, फिर मैंने खुद ही छोड़ दिया। मैंने कहा मैंने नहीं, पहला वाक़या हमारे साथ हम तो घबराए हुए थे। हाँ जी, मैंने छोड़ दिया। ये हदीस है पक्की, लेकिन सिर्फ क्या है कि इल्म ना हो। और इस तरह से ये भी होता है कि भी जो लोग यकीनन जब कोई मुवहिद इलाज नहीं करेगा तो फिर लोग यकीनन ऐसे लोगों के पास जाएंगे जो मुशरिक हैं, ऐसे लोगों की तरफ रुख इख्तियार करेंगे जो कब्र परस्त हैं, ऐसे लोगों के पास जाएंगे जो लोगों को धमाले डलवाते हैं, कवालियों के ऊपर उनकी हाजिरियां करवाते हैं। ठीक है। वो जिसने इलाज किया वो औरत थी, शिया टाइप थी। उसका भी नाम रुबीना था, मेरा नाम भी रुबीना था। उसने ये साथ लगाया था, कह रही है असरात हैं, इसके अंदर असरात है और इसे नज़र बद बहुत सख्त लगी हुई है और इसे हसद से खाया जा रहा है। उसने ये बताया। 2-4 ये रटे उनके जुमले ज़रूर हैं, यही ठीक है, और बार ये कहती, लेकिन मसला हमारे पास तो कुछ और निकला। देख लेना, उसको पता नहीं चला, आपको पता चल गया। फिर उसके बाद मैंने वहाँ से छोड़ दिया। चीज़ आपसे बकी है, उससे नहीं बकी। तकलीफ दिन ब दिन बढ़ती जा रही। मतलब ये यहाँ पे हमारे पास हाजिर हुई है, उधर नहीं हाजिर हुई। वो बिल्कुल चकल वतीर हो, हर महीने बाद 2 दिन बाद तीसरे महीने दूसरे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस ये है कि सबसे पहली बुनियादी चीज़ है कि अपना ईमान बचाएं। इलाज सुभान अल्लाह अगर कुरान और सुन्नत से कर रहे हैं तो शिफा मेरे अल्लाह के पास है। ये भाई ने बताया, किसी बंदे के पास नहीं है, किसी बंदे को अपना साह नहीं है तो शिफा तो की देनी है। अपने साह की कुदरत नहीं रखता तो तुम शिफा किवें देगा? फिर उसके बाद ना ये तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई। फिर मैंने कहा मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरी जान निकलती जा रही है, सांस मेरा बंद होता जा रहा है, खुदा के लिए मुझे कहीं ले जाए। फिर इनके हैं चंद्राएँ सैफ़ी साहब, गुलजार सैफ़ी साहब। अच्छा, 2 दफ़ा गए हैं उसके पास सर? नहीं, 2 महीने तक गए हैं, लेकिन हाजिर करके ना वो चीज़ें भाग जाती थी। चीज़ें पैसे एक दफ़ा चीज़ बोली है,
इतने पैसे हर दफा 2000 दे दें। सैफी बरादरान चिट्टी पगां वाले बिल्कुल बिल्कुल 500 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅभी जादू करना है सारा मसला उक्सिम बिल्ला मैं अल्लाह की कसम खा के साबित कर सकना कि सैफी बरादरान भी जादूगर हैं। क्यों? सरकार साहब ने मुझे बताएं। देखें अल्लाह माफ करे, मैंने आपसे कोई बैत तो नहीं करवाई कि जी तुसी मेरी बैत करो, तुसी जनाब ये करो वो करो, जरूरत ही नहीं है उसकी। वो पहले बैत कराया, मुझसे बकरे के पैसे लिए। हाँ फिर उसने बोला ये सही हो जी, मोकल हमजा नाम मोकल बुलाया, उसको हाजिरी कराई, लेकिन वो कंट्रोल से नहीं हुआ। पैसे 4000 दे दो, 5000 दे दो, 4000 दो, 5000 दे दो, हर महीने के अंदर तो और में 2 दफा बुलाते थे। चुके हैं। ओए होए होए। फिर भाई सर आपका उसने बोला अब मैंने सारा पूछा 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए तबीयत बेहतर है, फिर शाम तक उससे भी बुरा हाल। अल्लाह ताला आपके ऊपर रहम करे। देखें रहम अल्लाह ने करना है इंशाल्लाह, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब इंसान थके ठुड्डे मुक्के खा खा के गोल हो जाता ना, बिल्कुल सरकार वो फिर यकीनन उस तो बाद उन्हें समझ आ जाती कि हुण वाकई मेरी गेंद बन गई है। ठीक है, हुण गेंद बनी पई है, लेकिन हुण इस गेंद नाल असीं होर किसी नूं खेडण नहीं देना। जिन्हां ने खेडना सी ना खेड लिया। साडा ने सबब ले जाए भाई साहब ने हर फिर इन्होंने किसी कारी का बताया, कह रहे बहुत अच्छे हैं, उनके पास इनको ले दो। फिर उन्होंने यानी कि नाम पूछा मेरा और मेरी वालदा का। कारी साहब ने अगर माँ का नाम पूछा ना तो वो भी जादूगर है। वो भी जादूगर माँ का साहब, नाम पूछा, उसने भी तवीज़ दिया, वो भी गर्म था, वो भी पानी में किधर किधर को जाओगे? अभी एक पानी दम करके जो तवीज़ आपको दिए वो भी नहीं है, तो मेरा जिस्म ऐसे कांपने लग गया, निढाल। देखें जी, आपके ऊपर जादू हुआ, मसाइल हुए, आप किसी आमिल के पास गए, उसने भी आपको जादू दिया। जादू जी जी बिल्कुल जादू करवाने वाला जादू के ऊपर पानी के अंदर पानी डलता रहा तो पानी बढ़ता गया। पहला वाक़या मुझे पता नहीं था, जो करता हम जैसे करते रहे। हाँ, बस हमारी अब आपके लिए देखें, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि इंसान जिंदा रहे तो इस्लाम पर, अकीदा तौहीद पर, मौत आए तो उसी अकीदे पर। इंशाअल्लाह हमें कोई लल्लू पंजू यस्सू पंजू हार कबूतर डोली वाला हमें कोई अकीदा नहीं चाहिए। हमें अल्लाह से ये दुआ करना है कि या अल्लाह हमें जो सीधा रास्ता अल्लाह वो दिखा। हमारा जो अकीदा है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा। बड़े बड़े मुतासिब लोग हैं, बड़े बड़ा गंद है लोगों में, अल्लाह की कसम मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। कोई कर रहा है, बाज़ लोगों ने तो मेरे ऊपर अमलियात वाले काम शुरू कर दिए कि यार बंदा बोल रहा है ऐसी ऐसी जुबान बंद करवा दी। मैं एक दफ़ा, मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ, मैं इसी तरह एक खातून यहाँ पे बैठी हुई, मैं उनको रुकिया कर रहा था। रुकिया के दौरान ही मेरे पेट में दर्द शुरू हुआ। मैं उठ के वॉशरूम गया, मुझे 1 मोशन, फिर 2, फिर 3, 10 मिनट के अंदर 3 मोशन, और उसके बाद ब्लीडिंग शुरू हो गई। और वो लाहौर की कोई बड़ी मारूफ बड़ी मशहूर एक बाजी है, बाजी आबदा, उसने 7.5 लाख रुपया लेके किसी उस खातून के ऊपर जादू किया था। तो वो सुभान अल्लाह, हमें तो कटता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन अल्लाह ने उसका जादू काट दिया, खत्म कर दिया। वो जैसे ही कटा, उसने ना उल्टा अमल मेरे ऊपर किया कि इसको काटने वाला कौन है। मैंने तो नहीं काटा, मेरे अल्लाह ने काटा। सुभान अल्लाह, मेरा तो इख्तियार नहीं था ना। उसने वो बदला लेने के लिए वो अमल मेरे ऊपर वापस किया ताकि मैं मर जाऊं। 5 बजे तक, यानी तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे मैं हॉस्पिटल में था। वो ड्रिप लगाई डॉक्टर ने, उसने कहा यार इतनी जल्दी इतना कोई हैवी मतलब आपके अंदर इन्फेक्शन दाखिल हो गया कि आप यानी आपको तो इस वक्त तक मर जाना चाहिए था। तो जब मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा डाढ़ा है, हुआ ये कि अल्लाह ताला ने मेरे